हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोक प्रशासन के महत्व के बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आधुनिक युग में लोक प्रशासन का महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीवन के हर एक क्षेत्र को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। लोक प्रशासन का प्रभाव और महत्व विश्व के सभी देशों में देखने को मिलता है। वस्तुतः विश्व की कोई भी सरकार प्रशासन के बिना कार्य नहीं कर सकती। सरकार का स्वरूप किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, प्रशासन का महत्व कम नहीं होता। अतः प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था के लिए प्रशासन अनिवार्य है। आधुनिक राज्य के समाज की जटिलता, विकास और प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, सुचारू रूप से संचालन के लिए और मार्ग में आने वाली समस्याओं से जूझने के लिए सुदृढ़ लोक प्रशासन जरूरी है। ये सभ्य जीवन का रक्षक होने के साथ साथ परिवर्तन और सुधार का महान साधन भी है। लोक प्रशासन न केवल एक सैद्धांतिक विषय है, बल्कि सभ्य समाजों में व्यक्ति और सरकार के बीच औपचारिक संबंधों को स्पष्ट करने वाला आवश्यक ज्ञान है। लोक प्रशासन के महत्व के संबंध में चार्ल्स ए बियर्ड के शब्द जरूरी महत्वपूर्ण हैं। प्रशासन के विषय से अधिक महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं हो सकता है। मेरे विचार से शासन और हमारी सभ्यता का भविष्य इसी बात पर निर्भर करता है कि सभ्य समाज के कार्यों की पूर्ति के लिए प्रशासन का दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक स्वरूप कितना विकसित होता है। लोक प्रशासन का महत्व जीवन के सभी क्षेत्र में हस्तक्षेप कर चुका है। लोक प्रशासन ही आधुनिक सभ्यताओं, संस्कृतियों और मानव सहित समस्त जीव जगत का भविष्य है। लोक प्रशासन के महत्व को कई बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। प्रशासन एक उपकरण के रूप में किसी भी सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कुशल प्रशासन करना है। देश में शांति व्यवस्था, कानून की स्थापना और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। सभ्यता के प्रारंभिक दिनों में लोक प्रशासन द्वारा संभवतः ये कार्य ही निष्पादित किए जाते रहे होंगे, लेकिन आज की परिस्थितियां बदल गई हैं। प्रशासन का कार्य जटिलताओं से भरा हुआ है। औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण और पुनर्जागृति की लहर सभी विश्व में व्याप्त हो गई है। व्यक्ति के जीवन के लिए कई पहलुओं में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। व्यक्ति की अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं और आवश्यकताएं बढ़ी हैं। विकासशील देशों की जनता के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर को ऊपर लाने को समस्याएं मुंह बाए खड़ी हुई हैं। आधुनिक समाज की उनकी आशाएं और आवश्यकताओं को पूरा करके जीवन को सुखमय बनाना प्रशासन का चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस प्रकार आधुनिक राज्य में प्रशासकीय भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि अगर प्रशासन अपना कार्य करना बंद कर दे तो पूर्ण समाज बालू की दीवार की भांति ढह जाएगा। और कुशल प्रशासन के उपकरण के रूप में लोक प्रशासन का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। सभ्यता और संस्कृति का रक्षक। आज के युग में लोक प्रशासन न केवल शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, अपितु वो हमारी आकांक्षाओं और आशाओं का भी हृदय स्थल है। आज हमें सभ्यता, संस्कृति और कला का जो निखरा हुआ रूप संसार में दृष्टिगोचर हो रहा है, वो प्रशासन की अभूतपूर्व देन है। इसीलिए सभी राष्ट्र अतिक्रमण, आक्रमण और पतन की ओर अग्रसर गौरवशाली मूल्यों के संरक्षण में लोक प्रशासन की बढ़ती हुई भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कारण इसकी महत्ता और आवश्यकता के आधार हैं। इस संदर्भ में प्रोफेसर डोनहम का कथन सत्य प्रतीत होता है कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। विकास और परिवर्तन के उपकरण के रूप में लोक प्रशासन को महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए ये विकास प्रशासन का पर्याय बन गया है। अब लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र विस्तृत हो गया है। इसकी प्रकृति परंपरागत प्रशासन से हटकर परिणाम उन्मुखी और हो गई है। किसी भी देश का प्रशासन यहाँ की जनता की बुद्धिमत्ता या विवेकशीलता का दर्पण होता है, जिसमें गुण, इच्छा और आकांक्षाएं सम्मिलित रहती हैं। जब देश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तब लोक प्रशासन मार्गदर्शक का कार्य करता है। विकास प्रशासन को प्रगतिशील राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों की ओर ले जाता है, ताकि जनता के कल्याण, विकास और सुरक्षा के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।
देश का चहुमुखी विकास विकसित लोक प्रशासन के द्वारा ही संभव है। देश का व्यवस्थित और नियोजित ढंग से आर्थिक और सामाजिक विकास लोक प्रशासन के द्वारा ही संभव है। साथ में देश के विकास और प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए सुचारू रूप से संचालन के लिए और उनके मार्ग में आने वाली समस्याओं से जूझने के लिए लोक प्रशासन बहुत जरूरी है। इस प्रकार विकास और परिवर्तन का लोक प्रशासन महत्वपूर्ण उपकरण है। अध्ययन विषय के रूप में आज लोक प्रशासन के अध्ययन का महत्व सर्वविदित है। जनजीवन में इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। इसके द्वारा राष्ट्र के विकास के लिए कई कल्याणकारी कार्य संपन्न किए जा रहे हैं और सरकार की सफलता और असफलता प्रशासन के कुशल क्रियान्वयन पर निर्भर है। लोक सेवाओं की परीक्षाओं में लोक प्रशासन और एक लोकप्रिय विषय के रूप में स्थान प्राप्त कर चुका है, अतः इसका विषय के रूप में अध्ययन आवश्यक प्रतीत होता है। पश्चिमी देशों में लोक प्रशासन का आरंभ काफ़ी पहले से देखने को मिलता है। हमारे देश में इसका विषय के रूप में प्रारंभ 1950 के दशक से देखने को मिलता है। अब ये विषय कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है। इस टॉपिक के अध्ययन से देश के लोगों को सरकार किस प्रकार शासन करती है, इसकी जानकारी मिलती है। प्रशासकीय राज्य के रूप में गोरवाला का मत है कि लोकतंत्र में योजनाओं की सफलता के लिए स्वच्छ, कुशल और निष्पक्ष प्रशासन का होना बहुत जरूरी है। इसको योग्य, ईमानदार, तटस्थ और दक्ष लोक सेवकों की आवश्यकता होती है। सरकार की योजनाएं और कार्यक्रमों को लागू करने का कार्य लोक सेवकों के द्वारा संपन्न किया जाता है। लोक प्रशासन समाज में स्थिरता स्थापित करने वाली शक्ति के रूप में कार्य करता है। भारतीय लोकतंत्र और लोक प्रशासन, इंडियन डेमोक्रेसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोकतंत्र जनता जनार्दन की सेवा में काम करता है। इसमें समय समय पर आम चुनाव होते हैं और इन चुनावों के दबाव में राजनीतिक दल देश के कई वर्गों की भलाई के लिए वायदे करते हैं, प्रतिज्ञाएं दोहराते हैं। राजनीतिक दल जो सत्ता में आ जाता है अपने दिए हुए वचनों और वायदों को पूरा करने की कोशिश करता है। सत्तारूढ़ दल उचित नीतियां बनाता है और निर्णय लेता है। इन क्रियाओं में जन प्रशासन की सेवाएं इसे उपलब्ध रहती है। सत्तारूढ़ दल का सर्वोपरि हित इसी में निहित रहता है। देश का जन प्रशासन सक्रिय और मजबूत बना रहे। प्रजातंत्र में राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं और सत्ता के बाहर भी जाते हैं, पर देश का जन प्रशासन समाज में शाश्वत कड़ी के रूप में कार्य करता है। प्रशासन में सात्वतता है, अतः ये सभी दलों के हित में है कि देश का प्रशासन कुशल, प्रभावशील और जनहितकारी बना रहे। एक अर्थ में जन प्रशासन भी राजनीतिक दलों पर आधारित रहता है। राजनीतिक दलों के अभाव में ये दिशा शून्य और गतिहीन सा बन जाता है। जन प्रशासन क्रियान्वयन का अंग है, नीतियां निर्धारित करने का नहीं। नीतियां बनाना तो देश के राजनीतिक तत्वों का मुख्य कार्य है। क्रियान्वयन का यंत्र होने के कारण जन प्रशासन सभी राजनीतिक प्रणाली में एक अनिवार्य आवश्यकता रही है। राजनीतिक प्रणाली चाहे डिक्टेटरी हो या कुलीन तंत्रीय, बिना प्रशासन के कोई भी सरकार एक पल के लिए भी नहीं चल सकती है, ना इसकी कल्पना ही की जा सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो जन प्रशासन का महत्व सहज ही बढ़ता जा रहा है। लोकतंत्र जनता के विश्वास पर आधारित है और इसकी कसौटी समाज के कमजोर से कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए जनता की सेवा और भलाई के लिए कार्य करना है। लोकतंत्र में विशेषकर संसदीय प्रणाली में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि कानून बनाते हैं, नीतियां निर्धारित करते हैं और देश की समग्र आर्थिक सामाजिक समस्याओं पर निर्णय लेते हैं। लेकिन जैसे पहले कहा जा चुका है, कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व जन प्रशासन पर रहता है। जन प्रशासन में लोक सेवक रहते हैं जो अपनी योग्यता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल व्यवस्थापिका के कार्यकाल तक होता है, जिसका अर्थ है 4 या 5 साल तक का। इसके अलावा सिविल सर्विस के सदस्यों का कार्यकाल आजीवन यानी कि लंबा रहता है। सत्तारूढ़ दल और जन प्रतिनिधि जनता से पुनः वोट पाने की आशा से अपने सीमित कार्यकाल में कुछ अच्छे कार्य कर दिखाना चाहते हैं। ये स्वाभाविक इच्छा है, ये नहीं। इससे प्रजातंत्र को भी बल मिलता है, पर नीतियों का कार्यान्वयन तो सिविल सर्विस के हाथों में है। निश्चय ही लोक सेवकों का स्थान और महत्व प्रजातंत्र की छवि को उभारने में सर्वोपरि हो जाता है।
ये उल्लेखनीय है कि जिन राजनीतिक प्रणालियों में उथल-पुथल आई है और सत्ता पलटी है, उनमें प्रशासन निष्ठुर और भ्रष्ट रहा है। किसी भी शासन व्यवस्था के लिए परम आवश्यक है कि प्रशासन सुदृढ़ रहे। ये आवश्यकता लोकतंत्र में तो है और भी बलवती होती जा रही है। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और इसको ब्रिटिश उपनिवेश विरासत में मिला। अपेक्षाकृत एक सुदृढ़ और शक्तिशाली प्रशासन। शुरुआत के दिनों में देश के सामने आंतरिक समस्याएं कई और भी गहरी थी। सांप्रदायिक दंगे, शरणार्थियों का बड़ी संख्या में आगमन, नई मिली स्वतंत्रता को मजबूत बनाना, नए संविधान का शीघ्र अतिशीघ्र निर्माण, योजना पद्धति को चालू करना और कई समस्याओं में थे जिन्हें देश के नेताओं ने उन प्रशासन के माध्यम से संपादित किया। सरदार पटेल ने देश के लोक सेवकों की प्रशंसा की। ये एक सर्वविदित ऐतिहासिक सत्य है, पर यह भी सत्य है कि भारत का लोक प्रशासन ब्रिटिश उपनिवेशवाद की उपज है और इसका प्रमुख ध्येय था देश में अंग्रेजी हुकूमत को कायम रखना। स्वतंत्रता के बाद इस लोक प्रशासन में बाह्य परिवर्तन की आवश्यकता अनिवार्य थी। इन सब प्रयत्नों के बाद देश के जन प्रशासन में परिवर्तन होते रहे हैं। ये स्वाभाविक ही है, कोई भी प्रशासन अपरिवर्तित नहीं रह सकता है। भारतीय लोक प्रशासन इसका कोई अपवाद नहीं है। इसी प्रशासनिक तंत्र के द्वारा देश की पंचवर्षीय योजनाएं सफलता के साथ पूरी हुई है। ये भी सत्य है कि देश का राजनीतिक और लोक प्रशासन की क्षमता इस बात का द्योतक है कि भारत का संविधान तीसरी दुनिया का सबसे प्राचीन संविधान है। फिर भी ये तो मानना ही पड़ेगा कि देश का लोक प्रशासन पूर्ण रूप से स्वस्थ अवस्था में नहीं है। इसकी कार्यप्रणाली धीमी है, जिससे सर्वसाधारण को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोक सेवक स्वतंत्रता के 67 से भी अधिक सालों बाद भी जनभावना से पूर्ण रूप से प्रेरित नहीं हैं। लोक सेवकों में एक वर्ग ऐसा भी है जो भ्रष्टाचार के जाल में फंसा हुआ है और समस्त लोक सेवकों के नाम को गंदा कर रहा है। देश के लोक प्रशासन ने स्वतंत्रता के बाद कई यशस्वी कार्य किए हैं। ये कई समस्याओं से सफलतापूर्वक जूझा है, लेकिन इसमें कमियां भी व्याप्त हैं। ये सभी जानते और मानते भी हैं। आज का समाज 1947 के समाज से बहुत अलग है। विकास की प्रक्रिया ने ही समाज में कई परिवर्तन ला दिए हैं। इस समाज को एक ऊंचे स्तर के लोक प्रशासन की ज़रूरत है जो कई चीज़ों को सुलझाने में सक्षम हो। देश को एक ऐसे लोक प्रशासन की ज़रूरत है जो प्रजातंत्र के पूर्ण अनुकूल हो और साथ ही साथ विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने में सक्षम हो।